हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंस्पायरिंग योगी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी कर्म और उसके परिणाम के बारे में है, जो कि आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। ये कहानी हमें अपने कार्यों के परिणामों की प्राथमिकताओं को समझाती है और यह साबित करती है कि अगर हम स्वयं को समझे और जिम्मेदारी ले तो हम सकारात्मक तरीकों से अपने कार्यों को प्रबंधित कर सकते हैं और नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख प्राप्त होगी कि हमारे आचरण और कर्मों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और हमें कैसे सही मार्ग पर चलने के लिए जागरूक रहना चाहिए। कहानी जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक विनम्रता से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, मैं एक चोर हूं। मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूं। कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से जा रहे हो। पहले तुम उन्हें यह बात बता दो। अगले दिन चोर एक घर में जैसे ही वहां रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूं और फिर घर के मालिक को यह बताता हूं तो वे मुझे तुरंत ही पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर पुलिस मुझे पीटेगी और जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल दिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास लौटा और कहने लगा, आपने एक कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूं कि मुझे चोरी की बात घर मालिक को बतानी है तो मैं ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी सजा क्या हो सकती है। इसी भावना ने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणामों के बारे में सचेत रहना चाहिए, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उनके परिणामों के बारे में
अवश्य सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और आपके इस कहानी के बारे में विचार क्या है ये भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।